क्राइस्ट तक, ये चेलों तक किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा था। हालेलुया। चाहे वो कोई भी हो। हालेलुया। दुनिया में, संसार में परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। हालेलुया। बाइबल में कह रही है परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, बस एक ने देखा है और वो उसका बेटा है। हालेलुया। क्योंकि वो बेटा उसमें है, उसमें उसकी गोद में है। हालेलुया। और वो बेटा यीशु मसीह है। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। उससे पहले वचन लिखा है कि व्यवस्था मूसा के द्वारा आई। किसके द्वारा आई? मूसा के द्वारा आई, बट अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आया। हालेलुया। हालेलुया। मतलब इससे पहले अनुग्रह था पर उस लेवल पे नहीं था। क्योंकि जैसे हम इसी में पढ़ते हैं कि 14 पद में पढ़ते हैं कि वो सच्चाई और अनुग्रह से परिपूर्ण होकर आया। हालेलुया। तो इससे पहले अनुग्रह की परिपूर्णता नहीं थी। जीसस क्राइस्ट से पहले अनुग्रह की परिपूर्णता नहीं थी। या कह सकते हैं यीशु जब क्रूस पे चढ़ा, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा मरे हुए में से, तब अनुग्रह की परिपूर्णता यहाँ पे रिलीज हो गई। हालेलुया। या जब यीशु यहाँ थे, यहाँ आए, तो वो उससे परिपूर्ण होकर आए और उसी में से प्राप्त किया सबने अनुग्रह पर अनुग्रह और सच्चाई। और सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा नहीं है परमेश्वर नहीं थे, परमेश्वर थे। इब्रानियों 11:6 में लिखा है, जो कोई उसके पास आए वो ये विश्वास करे कि वो है और अपने ढूंढने वाले को क्या देता है? प्रतिफल देता है। हालेलुया। हालेलुया। ढूंढने वाले को प्रतिफल देता है, पर क्या देना ये उसका मामला है। हालेलुया। सो हम लोग फटाफट देखेंगे कि कैसे पुराने नियम में हम जगह जगह देखते हैं परमेश्वर ने ऐसा बोला, मूसा से परमेश्वर ऐसे बात करता था, ये सब बातें करता था। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर को देखा, ये सब लिखा है। पर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। यहां पे ऐसा लिखा है। हालेलुया। उससे पहले लिखा है अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा आई। मतलब पूरा सत्य किसी को मालूम नहीं था उससे पहले। पूरा सत्य अगर किसी ने प्रकट किया तो वो यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। ओके, हम लोग उत्पत्ति की किताब में जाते हैं। उत्पत्ति 32। यहां पे हम याकूब को देखते हैं। याकूब को कितने लोग जानते हैं? याकूब जिसका नाम परमेश्वर ने बाद में इज़राइल रख दिया। हालेलुया। कहानी ये है कि याकूब इसहाक का बेटा था, अब्राहम का पोता था। हालेलुया। और याकूब अब एक नदी के किनारे था और वहां बहुत बर्डन में था, बहुत परेशान था, बहुत दुखी था। उसको खतरा था कि उसकी जान आज जाने वाली है। आज उसका भाई जो नदी के पार खड़ा हुआ है उसे मार देगा। उसका मामा जिससे वो भाग कर आया था वो भी उसके पीछे है, वो उसे मार देगा। मतलब इधर जाऊं तो भी मौत है, आगे जाऊं तो भी मौत है। वो याकूब जिसको परमेश्वर ने चुना, वो याकूब जिसको परमेश्वर ने स्वर्ग खोलकर बातें की। हालेलुया। उत्पत्ति 28 में क्यों? हालेलुया। वो प्रेयर कर रहा था वहां पे, वो प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मुझे आशीष दे। वो रो रहा था, वो अपने पापों को, अपनी गलतियों को मान रहा था। हाँ, मैंने अपने भाई को धोखा दिया है, मैंने अपने पिता को धोखा दिया। इन बातों को वो परमेश्वर के सामने रख रहा था रात भर और बोल रहा था, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया। किसके लिए रो रहा था? आशीष के लिए रो रहा था। क्यों? क्या याकूब श्रापित था?
कुछ तो था, कुछ तो गड़बड़ थी उसके जीवन में। सबसे बड़ी गड़बड़ उसका नाम था, जिसका मतलब धोखा देने वाला, अड़ंगी मारने वाला, और उसके नाम के साथ ये बात जुड़ी हुई थी। कितने लोग सुन रहे हैं? उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ था, ये अपने बाप को धोखा देकर आया है। धोखा देना पाप है। ये अपने भाई को अड़ंगी मार के पीछे करके आगे हो गया। मतलब दो लोग एक रेस में दौड़ रहे हैं, जो हारने वाला है उसने टांग अड़ा दी जीतने वाले को, उसे गिरा दिया और आगे बढ़ गया। ये दो गलतियां थी उसके जीवन में, जो लगातार उसके जीवन में कार्य कर रही थी। मतलब परमेश्वर ब्लेस कर रहा था, सारी चीजें थी, सब बातें थी, लेकिन ये धोखा देना, सुनिए, धोखा बहुत खतरनाक चीज है। यहूदा ने यीशु मसीह को धोखा दिया। क्या दिया? हम पिछले दिनों सीख रहे थे ना, वो इससे आगे का पार्ट है जो हम पिछली बार सीख रहे थे पिछले दिनों, वो इससे आगे का पार्ट। उससे पहला ये है, यहूदा ने यीशु को धोखा दिया। धोखा जो है सीधा जान से और दंड से बिलोंग करता है। कितने लोग सुन रहे हैं? धोखे से किसी की चीज ले लेना, धोखे से किसी को कुछ कर देना, धोखे से किसी को फंसा देना, ये बड़ा खतरनाक काम है। धोखा नहीं देना किसी को भी। याकूब इतना ब्लेस्ड आदमी था, उसके बाद भी उसके साथ कर्ज जुड़ा हुआ था। उसके पुराने पाप उसका पीछा कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन रात भर घुटने टेक के रोता रहा, प्रार्थना ही करता रहा, परमेश्वर मुझे आशीष दे। बाइबल कहती है परमेश्वर का एक दूत आके उससे मल्लयुद्ध कर रहा था, लड़ाई हो रही थी। हालेलुया। एक अलग युद्ध था। प्रार्थना एक लड़ाई है। प्रार्थना में हमें बहुत सारी बातों के ऊपर आना है, ओवरकम, मतलब अपनी उन बुराइयों के, उन गलतियों के जो हमने की है या कर रहे हैं लगातार, प्रार्थनाओं में हम उनके ऊपर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। याकूब जयवंत हुआ उन बातों पे जो उसके नाम पे, उसके नाम के पीछे या उसका पीछा कर रही थी। धोखा, अड़ंगी मारना, वो उस पे जयवंत हुआ लगातार प्रेयर करके। बाइबल कहती है, जब हम पहला कुरिन्थियों 14 में पढ़ते हैं वरदान के बारे में, कि जो आत्मा में प्रार्थना, मतलब टंग्स में प्रार्थना करता है, आत्मा में होके, हालेलुया, तो वो आत्मा उसमें होके प्रार्थना करता है। हालेलुया। और आत्मा सीधा परमेश्वर से बात करता है। हालेलुया। मतलब इसके हाल को परमेश्वर के सामने रखता है, इसके लिए पैरवी करता है जिसके अंदर से कर रहा है, ताकि इसकी उन्नति हो, इसकी आशा बढ़े, इसका विश्वास बढ़े, ये मजबूत हो अंदर से। इसलिए होली स्पिरिट हमारे अंदर होकर परमेश्वर से बातचीत कर रहा होता है हमारे लिए, क्योंकि हम तो उसे देख ही नहीं सकते, ऐसा बाइबल कहते हैं। हालेलुया। वेल, हम यहां की बात कर रहे हैं। याकूब रात भर प्रार्थना करता रहा, पश्चाताप करता रहा, और परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर थी। परमेश्वर वहां पे थे। हालेलुया। मगर वो देख नहीं रहा था। किसको देख रहा था? केवल दूत को देख रहा था। किसको देख रहा था? दूत को देख रहा था। हालेलुया। याकूब जैसा बंदा, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना और उसे आशीष दी। आमीन, हालेलुया। उसको क्या दी? आशीष दी। हालेलुया। वो उसके अंदर, उसको देखने का भी मन नहीं था, और उसको क्या चाहिए था? बस मेरी जान बच जाए, मेरे बच्चों की जान बच जाए।
जितना कुछ भी दास दासियां भेड़ बकरियां ये सब लुट ना जाए। हालेलुया, हालेलुया, ये सब लुट ना जाए। वो अपने जान माल के लिए परमेश्वर के सामने जाके रो रहा था, ना कि परमेश्वर को देखने के लिए। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। उसने परमेश्वर को नहीं देखा, स्वर्गदूत को देखा। हालेलुया, स्वर्गदूत को देखा बस। हालेलुया। और उसने पूछा तेरा नाम क्या है? उसने बोला याकूब। ठीक है, आशीष मांग रहा था ना, उसे नहीं पता था उसके नाम के साथ गड़बड़ है, उसे मालूम नहीं था। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसके नाम को चेंज कर दिया। हालेलुया। और उसको समझ में आ गया इसका मतलब क्या है। हालेलुया। और उसके बाद पूछा तेरा नाम क्या है, यानी कि उससे पूछ रहा था, परमेश्वर से पूछ रहा था तेरा नाम क्या है। हालेलुया। अब तूने मुझे इतना दे दिया, ठीक है, अपना नाम तो बता दे। क्यों? प्रभु बोलता तेरे को क्या लेना, तू अपने काम से काम रख। हालेलुया। तू अपने काम से काम रख। हालेलुया। मेरे नाम से तुझे क्या लेना, नहीं बताऊंगा। किसको? याकूब को। हालेलुया। हम जबरदस्ती पीछे पड़े, नहीं यही कर, यही कर, यही कर, यही कर, हम लोग लगे रहते हैं। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे मेरी बात? पुरानी चीजें पीछे लगी हुई थी याकूब जैसे आदमी के, जिसको परमेश्वर मल्टीप्लाई कर रहा था। एक आया था और अभी कितने थे, 4 बीवियां थी, कितने सारे बच्चे थे उसके, अकेला आया था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे बढ़ाऊंगा, जातियों का पिता बना दूंगा। हालेलुया। वही आशीष जो अब्राहम के ऊपर थी, इसहाक के ऊपर थी, उसको याकूब को दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। मगर परमेश्वर ने अपना नाम उसको बताया नहीं। हालेलुया। जरूरी नहीं है सारी चीजें आपको परमेश्वर बताए। जब समुंदर की हद ठहराई है तो हमारी भी हद ठहराई है। हालेलुया। हम अपनी हदों को समझे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, वो क्या चाहता है। हालेलुया। हम अपनी ना चलाएं, अपनी ना चलाएं। नहीं मुझे तो ये चाहिए, नहीं मुझे तो ये चाहिए, नहीं मुझे तो ये चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के घर तुझे जो चाहिए जाके खुद ले ले। और फिर आदमी अपने आप एफर्ट करने लगता है, अपने आप लेने लगता है, अपने आप जोर लगाने लगता है, अपने आप करता है। परमेश्वर नहीं होता। और जब अपने आप करता है तो वो लॉर्ड ने बोला तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। फिर निराशा, हताशा, ये सब हाथ लगता है। हालेलुया। हालेलुया। मतलब परमेश्वर का अपना मन है। हालेलुया। जब हम आगे बढ़ते हैं, निर्गमन की किताब 23 अध्याय, हालेलुया, 23, यहाँ पे बड़ा अच्छा एक चैप्टर है। हालेलुया, 23, 21, उसके सामने सावधान रहना। हालेलुया। और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वो तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? परमेश्वर ने मूसा को बोला, हालेलुया, कह रहा विरोध मत करना, जिसको भी मैं तेरे आगे भेजूंगा। आगे लिखा एक दूत को, पहले लिखा एक दूत को भेजूंगा, जहां तुझे जाना है वो तुझे वहां पहुंचाएगा। मतलब जो तेरी मंजिल है, जो मैंने डिसाइड कर रखा है, वहां वो तुझे पहुंचाएगा। तू खुद नहीं जा सकता, अकेले खुद से नहीं कर सकता।
जो दूत है वही तेरे आगे आगे चलेगा, वो तुझे लेके जाएगा। हालेलुया। और उससे पंगा नहीं लेना। क्या नहीं करना? उससे पंगा नहीं लेना, वो छोड़ेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है जैसा वो निर्देश देता है वैसा ही चले। जबरदस्ती अपनी अपनी चला के ना काम करे। जैसे याकूब कह रहा अपना नाम बता दे, उसने वाला तेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है। दूत जब आगे चलता है और जब वो हमारी अगुवाई करता है, हमसे कहता है ये कर, तो हम ये नहीं कह सकते ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं कर सकते। हालेलुया। ऐसा करना उससे क्या है? पंगा लेना है, उसका विरोध करना है। और विरोध अपने आप में खतरनाक बात होती है। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। वॉर्न करना है, कर रहा है परमेश्वर किसको? मूसा को। हालेलुया, हालेलुया। दूत को भेज रहा है। दूत के अंदर उसका नाम रहता है, परमेश्वर का नाम रहता है, यानी कि परमेश्वर रहता है दूत के द्वारा। परमेश्वर, दूत के साथ परमेश्वर रहता है। हालेलुया। पर परमेश्वर दिखाई नहीं देगा। आमीन। यहां पे परमेश्वर भी दिखाई नहीं देगा। हालेलुया। कौन दिखेगा? जिसको उसने भेजा है। हालेलुया। कैसे भी, किसी भी तरीके से भेजे। हालेलुया। उसका विरोध नहीं करना, ऐसा लिखा है। हालेलुया। मेरी बात सुन, ज्यादा अपनी मत चला, उसका विरोध नहीं करना जिसको मैं तेरे आगे भेजूंगा, क्योंकि उसे जिम्मेदारी दी है कि वो तुझे रास्ता बताए, रास्ते में तेरी रक्षा करे, तेरा ध्यान रखे और जहां पहुंचना है वहां वो जगह पे पहुंचाए। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? विरोध नहीं। हालेलुया। चुपचाप डरते कांपते हुए उसके पीछे चलने को बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे ये नहीं कहा कि मैं चलूंगा या मैं दिखाऊंगा तुझे अपने आप को, ऐसा नहीं। कई जगह कहा, मगर हम यहां की बात कर रहे हैं। हालेलुया। मूसा परमेश्वर के साथ चलता रहा, अद्भुत काम उसकी मिनिस्ट्री में प्रकट होते थे। कितने लोग जानते हैं? समुंदर फट गया, आकाश से आग गिरी, बर्फ गिरी, फिरौन जैसे, यानी कि मिस्र जैसे उस देश को जो उस वक्त सबसे पावरफुल था, मतलब पूरी तरह से पागल करके रख दिया, उसको बर्बाद करके रख दिया, दहशत में आ गया था। मूसा की ऐसी मिनिस्ट्री थी। हालेलुया। ऐसी सेवकाई थी। लेकिन उसके बाद, ये सब करने के बाद, सब चीजें होने के बाद मूसा सोच रहा, प्रभु मैंने ये सब तो देख लिया, आकाश से मन्ना बरसते देख लिया, आकाश से आग गिरते देख लिया, बड़े बड़े काम होते हुए देख लिया मैंने। अब मैं तेरा तेज देखना चाहता हूं, तुझे देखना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। 33 ये निर्गमन 18 से हम लोग पढ़ेंगे इसका। इसमें लिखा, मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा। हालेलुया। क्या दिखा? अपनी ग्लोरी, कह सकते अपना चेहरा दिखा। हालेलुया। किसी की महिमा, हालेलुया। किसी का तेज कैसे प्रकट? उसके चेहरे से ही होता है, उसके चेहरे से प्रकट होता है किसी का भी तेज। हालेलुया। बोल रहा है मुझे दिखा, मैंने बड़े बड़े काम देख लिए, पर नहीं, कुछ नहीं है। ये सब तेरे अंदर से एक शब्द आया और हो गया, एक शब्द आया और हो गया, एक शब्द आया और हो गया। तूने बोला, मैंने बोला, तूने मुझसे बोला, मैंने इससे बोला, ये हो गया। यूं होते चले गए, यूं, जिसके एक शब्द से, इशारे से
अब मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मेरी ये इच्छा नहीं है मैं ये सब देखूं। अब मतलब प्राकृतिक रूप से ऐसे काम आज तक नहीं हुए जो मूसा के टाइम पे हुए। समुंदर फट गया, आज कोई नहीं फाड़ रहा है। वो मूसा की सेवकाई थी। हालेलुया। वो प्राकृतिक जो चिन्ह चमत्कार उस वक्त हुए थे वो दूसरी तरह के थे। हालेलुया, हालेलुया। वो कह रहा पर अब मुझे नहीं देखना, अब मुझे तेरा चेहरा देखना है। आमीन। मूसा ने इच्छा जताई, मूसा ने अपने हृदय में इच्छा रखी, पर परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। अगर पहले हम उसे जान तो ले तभी तो देखेगा। जब हम जानते ही नहीं है ठीक से तो कैसे? आगे परमेश्वर बोलता है, प्रभु मूसा को जवाब देता है। मतलब मूसा ने इच्छा जाहिर की कि मुझे अपना तेज दिखा। आमीन, हालेलुया। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। कितने लोग सुन रहे? मूसा कह रहा चेहरा दिखा, परमेश्वर कह रहा नहीं नहीं नहीं, चेहरा वेरा नहीं दिखा, वो तू देख नहीं पाएगा। अभी मुझे अपना चेहरा दिखाने का टाइम नहीं आया कि मैं अपना चेहरा किसी को दिखाऊं। वो टाइम नहीं आया। क्यों? क्योंकि कोई उसे देख ही नहीं सकता। हालेलुया। कोई उसे देख नहीं सकता। हालेलुया। नाश हो जाएगा। पहली बात तो देख ही नहीं सकता, और परमेश्वर कह रहा है देख भी ले तो नाश हो जाएगा, मर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर और मूसा ऐसे आमने सामने बात कर रहे हैं। ये आमने सामने है ना। मूसा कह रहा अपना तेज दिखा, परमेश्वर कह रहा नहीं दिखा रहा। मूसा चिपड़ नहीं, मुझे तो तेज ही दिखा, तू मुझे तो तेज ही दिखा, मुझे तो अपना चेहरा ही दिखा, मुझे अपना चेहरा दिखा। उसका चेहरा देखने का एक प्रोसेस है। हालेलुया। परमेश्वर को देखने के लिए एक सफर है, एक कार्य है। कुछ चीजों को जानना, समझना, उन्हें करना जरूरी है। हालेलुया। तब परमेश्वर को देखेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसने मना कर दिया साफ साफ, पर बोला भलाई दिखाऊंगा अपनी। हालेलुया। अपनी भलाइयां। दो तरह के लोग होते हैं, एक बुरा और एक भला। हालेलुया। भला मनुष्य अपने भले मन से भली 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 बातें और बुराइयां निकालता है। हालेलुया। परमेश्वर तो पूरी तरह से भला है। हालेलुया। कितना भला है बोल नहीं सकते, हम नहीं समझ सकते। मूसा नहीं समझ रहा था। मूसा यही जान रहा था कि परमेश्वर बोलता है तो समुंदर फट जाता है। हालेलुया। मूसा केवल उसकी ताकत को जानता था। किसको जानता था? ताकत को। उसको नहीं जानता था। हालेलुया। अभी यहां की बात है। हालेलुया। मूसा परमेश्वर की सामर्थ को जानता था कि इतना पावरफुल है, बोलता है तो हो जाता है। हालेलुया। इसके जैसा ताकतवर कोई नहीं है। हालेलुया। और उसकी बाहरी ताकत को जानता था, लेकिन वो उसको अंदर से नहीं जानता था। हालेलुया। कि वो कितना भला है। आमीन, आमीन, आमीन। आज बहुत सारे लोग इन्हीं चीजों के चक्कर में पड़े रहते, बाहरी चीजों के चक्कर में पड़े रहते। हालेलुया। पर मूसा निकल गया था इसमें से। मूसा कह रहा अब ये बहुत हो गया, उठना बैठना गिरना पड़ना
हीलिंग, डिलीवरेंस ये चलती रहनी चाहिए। चमत्कार बाद में भी चलते रहे, हालेलुया। पर इससे भी ज्यादा कुछ है, हालेलुया, और वो है तेरा चेहरा, मैं उसे देखना चाहता हूँ, हालेलुया। वो कह रहा नहीं, चेहरा नहीं, चेहरे से पहले तुझे कुछ और देखना होगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी तूने मेरी ताकत देखी, अब मेरी भलाइयों को देख, हालेलुया। अब तक इजराइलियों ने दुख देखा था, मूसा ने दुख देखा था, परेशानियां देखी थी, हालेलुया। उसे इतना ही पता था, लेकिन कह रहा मैं अपनी भलाई तुझे बताता हूं कि मैं कैसा हूं, हालेलुया। मतलब इसका एक आदमी का भला कैरेक्टर है, एक आदमी का बुरा कैरेक्टर, हालेलुया। हम किसी को कैसे पहचानते हैं? उसके कैरेक्टर के जरिए, उसके चरित्र के जरिए, हालेलुया। मूसा को परमेश्वर कह रहा है मैं अपने कैरेक्टर के बारे में तुझे बताऊंगा, आमीन, हालेलुया। मेरी बात सुनिए, अगर मैं आप सब इसे परमेश्वर के आत्मा की अधीनता में होकर सीखेंगे, करेंगे, हालेलुया, तो एक दिन हम सच में परमेश्वर के कैरेक्टर में, यीशु मसीह के कैरेक्टर में बदल जाएंगे, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप किसी से दोस्ती करने से पहले, किसी से मिलने से पहले उसके बारे में जानते हैं कि ये है क्या, कैसा है, किस बात से खुश होता है, किस बात से रोता है, किस बात से हंसता है, किस बात से इसको गुस्सा आता है, किस तरह का इंसान है, हालेलुया। जैसा आप ढूंढ रहे होते हैं वैसा ही आपको मिल जाता है। एक बेवड़ा बेवड़े को ढूंढ रहा होता है, किसी की दारू पीने की आदत है तो किधर मिल जाए, गाली देने वाला गाली देने वाले के बाद बैठ के मस्त रहते, हालेलुया। कैरेक्टर है। चलते चलते ये लड़के का कैरेक्टर कुछ ठीक नहीं लग रहा, या ये लड़की का कैरेक्टर कुछ ठीक समझ में आ रहा है, हालेलुया। कैसे जान रहे हैं? कैरेक्टर से, हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है मैं चेहरा तुझे नहीं दिखाऊंगा क्योंकि तू देख नहीं सकता, पर हां मैं तुझे अपनी सारी भलाइयां दिखाऊंगा, हालेलुया, सारी भलाई, हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है मैं तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, आमीन, हालेलुया। सुनिए, याकूब ने आशीष पाई, जान बची लाखों पाए, हालेलुया, लाखों पाए भाई, हालेलुया। जब वो आशीषित हो गया, उससे पहले श्राप जुड़ा था उसके नाम के साथ, उसके साथ, लेकिन जब वो आशीषित हो गया तो उसका भाई एसाव जो उसे मारने के लिए कई सौ लोग लेकर आया था, लेकिन जब वो आशीषित हो गया वो बिंदास हो गया, उसके अंदर से डर निकल गया। कितने लोग सुन रहे हैं? जब हम कुछ गलत होते हैं तो डर बना रहता है, जब हम में गड़बड़ नहीं होती तो डर, हालेलुया। यीशु में कुछ भी अंधकार का नहीं था, इसलिए वो किसी से डरता नहीं था, कोई भी आ जाए, हालेलुया, हालेलुया। हम सही हैं तो फिर कोई गड़बड़ की बात नहीं है, हालेलुया। पर उसे पता था मैं अपने भाई के साथ गलत करके आया हूं, और मुझे खबर मिली है 400-500 लोगों को लेकर आ रहा है, वो नदी के किनारे आगे बाहर मिलने वाला है। आज तो तू गया, हालेलुया। पर जब वो गया वहां और घुटने टेक दिए उसके सामने, दिन हो गया अपने भाई के सामने, हालेलुया, बोला मैं तेरा गुनहगार हूं, मुझे पता है, मैं तेरा दास हूं। भाई नहीं बोल रहा मैं तेरा भाई हूं, मेरा भाई हूं, ऐसा नहीं बोला, तेरा दास हूं, और ये तेरे दास के सब बेटा बेटियां हैं, दास दासियां हैं, भेड़ बकरियां हैं, जो कुछ भी है जो यहोवा ने दिए हैं,
अब तू जैसा चाहे वैसा कर। हालेलुया। मगर अब वो श्रापित नहीं था, वो आशीषित था। हालेलुया, हालेलुया। उसका भाई रोने लगा, उसके गले मिलके खूब रोया। आमीन, क्योंकि वो आशीषित था। हालेलुया। बदल दिया सब कुछ। पर प्रभु ने बोला, नाम तेरे को नहीं बताऊंगा। हालेलुया। जितना तेरे को मिला उसको मेंटेन कर। आमीन। जो काम तुझे दिया गया है उसको ईमानदारी से कर। हालेलुया। जितना तुझसे कहा जाए उतना कर, मुझे मत सिखा। आमीन। परमेश्वर को कौन सिखाएगा? नाम भी बता दे। अरे उसको बताना होगा तो बताएगा ना। हालेलुया, हालेलुया। पर यहां मूसा को बोल रहा है, मैं तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा, जागते रहोगे तो बताएगा। हाँ, ये दोनों तीनों चश्मे लगा के सो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तीनों अलग अलग बैठा करो, एक दूसरे का परफ्यूम दूसरे में आ जाता है। हालेलुया। मूसा को कह रहा, मैं तुझे अपना नाम बताऊंगा। याकूब को नहीं बताया, पर मूसा को बताया। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? वाई? क्यों? क्योंकि मूसा अपनी जान माल के लिए उसके पीछे नहीं पड़ रहा था। मूसा चिन्ह चमत्कार के लिए उसके पीछे नहीं गया था। अभी मूसा और किसी चीज के लिए नहीं, पर कह रहा था बस अब कुछ नहीं चाहिए, तुझे देखना चाहता हूं बस। हालेलुया। तुझे देखना है। याकूब तो जान माल के लिए था ना, जान बच जाए, लाखों पाए। मूसा लाखों छोड़ के आया था, करोड़ों छोड़ के आया था। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। मूसा मिस्र का राजा बनने वाला था भाई, सब कुछ छोड़ आया और वो ताकत देख चुका था, परमेश्वर की सामर्थ्य देख चुका था। बाइबल कहती है परमेश्वर और उसकी सामर्थ्य को खोजो। हालेलुया। उसके खोज ही रहो, दोनों चीजें, परमेश्वर और उसकी सामर्थ्य। सामर्थ्य तो इसने देखी, खूब देखी। हालेलुया। चेहरा देखना था, प्रभु ने मना कर दिया, पर कह रहा मैं तुझे नाम बताता हूं अपना। हालेलुया। मैं कौन हूं, किस नाम से जाना जाता हूं, अब तक परमेश्वर का नाम कोई नहीं जानता था। हाँ, बाइबल में लिखा यहोवा करके, क्योंकि मूसा ने लिखी, उत्पत्ति वगैरह सब मूसा ने लिखी। हालेलुया। और परमेश्वर कह रहा मैं भलाई दिखाऊंगा, और उठा के उत्पत्ति में ले गया। आदि में वचन था। हालेलुया। आदि में कौन था? वचन था, परमेश्वर था, और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। और उसी आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश की रचना की। हालेलुया। मूसा खड़ा होकर देख रहा है ऐसे, कैसे आत्मा फड़फड़ा रहा है, पर परमेश्वर को नहीं देखा। कौन कौन काम कर रहा था? वचन काम कर रहा। वचन तो दिखाई नहीं देता। पवित्र आत्मा को उसने मंडराते हुए देखा। हालेलुया। वहां पे ले गया उठा के मूसा को, सारी भलाई दिखाई, कितनी सुंदर पृथ्वी बनाई, मतलब अदन बनाया। हालेलुया। कैसे जानवर बनाए, कैसे पक्षी बनाए, कैसे क्या बनाए, और कितना भला था अदन में। हालेलुया। मतलब बकरी शेर के साथ डांस करती थी। समझ में आ रहा है? हालेलुया। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब दिखाया। नूह को दिखाया, हनोक को दिखाया, अब्राहम को दिखाया, इसहाक को दिखाया, याकूब को दिखाया, सब कुछ, यूसुफ को, सब कुछ मूसा को दिखाया। देख मैं कितना भला हूं, कितनी भलाई करता आया हूं शुरू से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भला है। कैसा है? मतलब एक भले किरदार का परमेश्वर है, बुरा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर में बुराई नहीं है, भलाई है, भलाई है, भलाई है, और बस
भलाई है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा मैं अपना नाम तुझे बताऊंगा। याकूब को नहीं बताया, मूसा को बोला मैं तुझे बताऊंगा। आमीन। मूसा ने नाम नहीं पूछा, कह रहा सीधा चेहरा दिखा। हालेलुया। पर प्रभु कह रहे हैं इतनी जल्दी क्या रे, इतनी जल्दी नहीं है, मुझे पता है अभी इस लायक नहीं है तुम मुझे देख सके। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात को? हालेलुया। और परमेश्वर ने मूसा को अपना चेहरा नहीं दिखाया, अपना तेज नहीं दिखाया, बल्कि बोला मैं भलाई दिखाऊंगा। उसी में तो उसका कैरेक्टर था, उसके कामों में। हालेलुया। लिखा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा और जिस पर मैं अनुग्रह चाहूं उस पर अनुग्रह करूंगा, जिस पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहां तू उस चट्टान पर खड़ा हो। हालेलुया। और तब जब तक मेरा तेज तेरे सामने से होकर चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा, और मैं अपना हाथ उठा लूंगा तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पीठ का मतलब जो पीछे करके गया, पीछे जो परमेश्वर ने उससे पहले जो भी काम किए, उत्पत्ति से लेके अब तक, आमीन, मूसा तक, यूसुफ तक, या कैद में आने तक, मूसा की एंट्री तक। हालेलुया। जितने भी काम किए, चाहे वो हनोक के टाइम पे हो, हाबिल के टाइम पे हो, अदन में हो, या फिर नूह के समय पे हो, सैम का हो, अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ वगैरह वगैरह, जो हुआ वो सब कुछ पीछे देख पाएगा तो। हालेलुया। आगे का नहीं। पर वो भी कहां से होकर देख पाएगा? सब जागते रहे। कहां होकर देखेगा? चट्टान में। हालेलुया, हालेलुया। चट्टान कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु में होके, यीशु में छिपकर, हालेलुया, हम उसके सारे क्रोध से बच सकते हैं, सारे गुस्से से बच सकते हैं, हम मरने से बच सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। नाश होने से बच सकते हैं। परमेश्वर ने बोला जीवित नहीं रह सकता, नाश हो जाएगा। फिर भी जिस पे चाहूंगा उस पे अनुग्रह करूंगा। मैं तुझ पे इतना अनुग्रह, पूरा नहीं, याकूब पे भी पूरा नहीं, मूसा पे भी अनुग्रह पूरा नहीं। जितना चाहूंगा उतना करूं, जिस पे चाहूं उतना करूं। हालेलुया। फिर भी चट्टान में छिप जा, और जब तू छिप जाएगा उसके अंदर, हाथ से मैं तुझे ढांप लूंगा, क्योंकि दरार में रोशनी ना जाए। हालेलुया। कुछ भी ना जाए उसमें। हालेलुया। और उसके अंदर तू छिपा रहेगा तो मैं निकल जाऊंगा और तू नाश नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, आज जितने वो मसीह में हैं और जीवित हैं वो बदल जाएंगे। क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। और जो मसीह में सो गए हैं वो जी उठेंगे। आमीन। किस में? मसीह में। परमेश्वर ने सब कुछ, सारी परिपूर्णता मसीह में रखी है। हालेलुया। उसने हमें उसमें बुलाया है,
लिखा अंधकार के वश से छुड़ाकर परमेश्वर ने हमको अपने पुत्र की संगति में, मसीह में छिप जाने के लिए बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। सो हमने यहां पर देखा मूसा ने परमेश्वर को नहीं देखा। कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात? हालेलुया। पर एक बात मूसा के पास आ गई, परमेश्वर ने अपने आप को थोड़ा 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 करके लोगों पर, अपने लोगों पर, भूखे प्यासों पर उन्हें तृप्त करना और अपने आप को जाहिर करना शुरू किया। हालेलुया। हम किसी को फोन करें, आपसे मिलना चाहता हूं, बोलेगा मेरे को जानता भी है, क्यों मिलना चाहता है? नहीं, ऐसे ही कुछ नहीं करता परमेश्वर। हालेलुया। कल एक भाई के घर में था, मैं, प्रभु के दास है, हालेलुया, मैं और एक और प्रभु के दास उनके यहाँ डिनर पे थे। तो वो बोल रहे मेरे पास बड़े बड़े लोगों के नंबर है, बोले टीजी थॉमस का नंबर मेरे पास है डायरेक्ट, पर कह रहा मेरे किसी काम का नहीं। क्या बोल रहे? किसी काम का नहीं। क्यों? लो फोन करूं तो क्या बोलूं, क्या हाल है, किस लिए करूं? मतलब बड़े बड़े सेवकों के नंबर उसके पास है। वो भाई जो है इधर उधर बहुत आता जाता रहता है। मतलब अभी पिछले दिनों जॉन जी की मीटिंग अटेंड करने के लिए दुबई चला गया। बहुत पैसा है उसके पास, पर किधर से आता है मालूम नहीं, परमेश्वर देता है। हालेलुया। किधर से आए किधर से ना, परमेश्वर भेजता है। आमीन। तो दुबई चला गया। हालेलुया। जॉन जी से मिल के आया डायरेक्ट। जॉन जी का कार्ड दिखा रहा था, कह रहा भाई ये कार्ड है। मैं कहा बढ़िया, पर कह रहा मेरे किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। हालेलुया। याकूब से कह रहा है परमेश्वर तुझे क्या काम है मेरे नाम से? मान लो अब ये जॉन जी को फोन करे, बोलेगा हाँ भाई हेलो, वो बोलेगा हाँ जी बोलो। मैं वो अच्छा हाँ बोलो, क्या काम? नहीं भाई ऐसे ही फोन कर लिया। बोले दोबारा मत करियो, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ। हालेलुया। दोबारा मत कर। परमेश्वर ऐਵੇਂ कुछ नहीं करता। कितने लोग सुन रहे? हालेलुया। अरे मुझे जानता भी है। परमेश्वर ने अपने आप को लोगों पर जाहिर करना शुरू किया, अपने आप को दिखाना शुरू किया। हालेलुया। थोड़ा 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 करके बताना शुरू किया मेरा कैरेक्टर कैसा है। हालेलुया। पहले मुझे जान तो ले, फिर मिलेगा, फिर परेशान हो जाएगा। मैं कुछ और ही निकला तो कुछ और सोच के आएगा। हालेलुया। मैं तो सोच के आया था प्रभु के पास आऊंगा या आऊंगी तो बहुत बड़ी गाड़ी मिल जाएगी मेरे को। अरे जाग जाओ यार, 2-4 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, जैसे कि चारों तरफ चलन है। अरे तुमको कितने पैसे मिले, तुमको कितने पैसे मिले, तुमको कितने पैसे मिले, या फिर मेरे आए। अरे ये तो कुछ भी नहीं हुआ। प्रभु कह रहा पहले जान ले मुझे। हालेलुया। तब मेरे पास मुझे देखने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, हालांकि मूसा की तो प्यास बिल्कुल अलग थी, मूसा ये सब चीजों से अलग था। हालेलुया। वो तो बस उसकी एक ही तमन्ना थी, अब मैं तुझे देखूं। तूने इतना कुछ किया, इतनी भलाइयाँ किया, इतना कुछ दिया, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। हालेलुया। बोल रहा ये कुछ भलाई नहीं है, अभी और देख। हालेलुया। ये बाहर की भलाई देखी, उत्पत्ति में ये किया, अभी मुझे देख मैं अंदर से कितना भला हूँ। हालेलुया। मैं कितना भला हूँ। हालेलुया। आज 2 मीटिंग नहीं है, एक ही है। हालेलुया। घड़ी देख रहे ले। हालेलुया। ओके, जो 34 को 6-7 पढ़ेंगे, 5-7। ओके। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। हालेलुया। क्या किया? सबसे पहले अपना नाम। सबसे पहले क्या? अपना नाम। सबसे पहले क्या?
सबसे पहले प्रभु का नाम, आमीन। सबसे ऊंचा उसका नाम, हालेलुया। हम किसी को जानेंगे तो सबसे पहले किस चीज से जानेंगे? नाम से। अब तक मूसा को परमेश्वर का नाम मतलब पता नहीं था, हालेलुया। मतलब मूसा के पास आया नाम, किसी और के पास मालूम नहीं था, हालेलुया। जब नाम ही नहीं पता तो क्या जानते होंगे उसके बारे में? कितने लोग सुन रहे? कई लोग हमारे साथ चलते चलते कुछ भलाई कर जाते, हम कहते बड़ा भला किया, बहुत अच्छा किया। कौन था पता नहीं, बेचारा कौन था। सारी दुनिया के साथ परमेश्वर भलाई करता है, करता नहीं करता? धर्मी अधर्मी सब पे मेह बरसाता है, हालेलुया। सबको खाना देता है, सांसें देता है, सब कुछ देता है। सब कहते ऊपर वाला बड़ा अच्छा, कौन है मालूम नहीं, हालेलुया। मूसा को भी नहीं पता था, बस इनको ये पता था अब्राहम का परमेश्वर है, इसहाक का परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर है, हालेलुया, हालेलुया। कौन है मालूम नहीं, आमीन। नाम भी नहीं मालूम था। अब यहाँ पे मूसा को नाम पता है और परमेश्वर कह रहा है अपने नाम को का प्रचार करता चलूंगा। परमेश्वर सब कुछ अपने नाम के लिए करता है, हालेलुया। अपने नाम को पवित्र ठहराने के लिए करता है। जगह जगह कहीं भी आप देखोगे परमेश्वर कहता है मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, और तब लोग जान लेंगे यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही प्रभु है, यहोवा ही, हालेलुया। अपने नाम को वो प्रचार करता है खुद, आमीन। उसके आगे कह रहा कहां से करूंगा? बादल में से। मूसा क्या देखेगा? क्या देखेगा? बादल। कह रहा बादल में से करूंगा। बादल दिखाई देता है ना? हाँ, बादल में से आवाज आएगी, हालेलुया। बादल में से शब्द आएगा। बादल में कौन है? यहोवा है, हालेलुया। सुनिए, यहोवा बादल में है और मूसा बादल को देख रहा है, यहोवा को नहीं देख पा रहा, आमीन। मतलब परमेश्वर को वो यहां भी नहीं देख रहा है, बादल में है, हालेलुया, पर यहां पे भी नहीं देखता। और परमेश्वर बादल में से उसके सामने प्रचार करता है, हालेलुया। अपने नाम का 6 में हम पढ़ते हैं, यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, हालेलुया। यहोवा, यहोवा ईश्वर दयालु, हालेलुया। ये कैरेक्टर का एक हिस्सा होता है। कहते ना ये बड़ा दयालु आदमी है। क्या है? दयालु। ये परमेश्वर का कैरेक्टर है। कितने लोग सुन रहे हैं? कैसा है परमेश्वर? दयालु, हालेलुया, हालेलुया। मूसा को बता रहा है मैं दयालु हूं, मैं कठोर नहीं हूं, मैं दया से भरा हुआ हूं, हालेलुया। मेरा जो कैरेक्टर है एक दयालु ईश्वर का है, दंड देने वाले ईश्वर का नहीं है, जबरदस्ती मारने वाले ईश्वर का नहीं है, नाश करने वाले ईश्वर का नहीं है, दयालु है, हालेलुया। दया आ जाती है। आदम पे दया आ गई, देख जाके पीछे क्या किया था उसने, फिर भी मैंने नाश नहीं किया। मुझ पे ही दोष लगा रहा था, कह रहा था प्रभु आपने ये हवा दी मेरे को, इसी के चक्कर में हो गया ये सब कुछ। तो भी देख दया की मैंने, हालेलुया, हालेलुया। उनको नंगा बाहर नहीं निकाला। अच्छे माँ बाप अपने बच्चों को नंगे बाहर नहीं भेजते, मतलब अगर बाहर वो जाते हैं अलग होते हैं तो कुछ तो देते रहे, हालेलुया। दया की, और कितनी दयाएं गिना सकते हैं, कम है। पूरा 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 टाइम दया करता रहा, कह रहा मैं दयालु भी हूं, हालेलुया। खाली सामर्थ्य नहीं हूं, दयालु भी हूं, हालेलुया। जो रियल हूं अंदर से वो हूं, आमीन, आमीन, हालेलुया। पहली बात प्रभु अपने कैरेक्टर में एक चीज बता रहा है, वो है दयालु, आमीन। दूसरा बता रहा है अनुग्रहकारी। कितना, क्या बता रहा है?
अनुग्रहकारी, पर पहले बोल दिया जिस पे चाहूंगा उस पे करूंगा। गलातियों 5:22 में लिखा ना, कृपालु, क्या लिखा है? कृपालु, हालेलुया। दयावंत, हालेलुया। प्रेम का एक हिस्सा है, परमेश्वर प्रेम है ना, प्रेम का हिस्सा है दया, करुणा, हालेलुया। आगे लिखा है कोप करने में धीरजवंत। क्या है? एक फल है ना आत्मा के, एक फल में से धीरज, हालेलुया। मैं धीरजवंत हूँ। परमेश्वर का वचन कुरिन्थियों में एक कुरिन्थियों 13 में जब प्रेम के बारे में बात करता है तो प्रेम दयावंत है और प्रेम धीरजवंत है, हालेलुया, हालेलुया। प्रेम, कृपालु, ये तीनों बातें शुरू में लिख दी उसने, पौलुस ने, हालेलुया। परमेश्वर अपने प्रेमी कैरेक्टर के बारे में इसे बता रहा है, अति करुणामय। अति, अति, अति का मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिट, फुल ऑफ लव, उससे भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ एक ऐसा चरित्र है परमेश्वर का, हालेलुया। परमेश्वर मूसा को दिखा रहा है, इनको जगाना, हाँ, हालेलुया। आप सोना नहीं, हालेलुया। शैतान चुपचाप आके सो जा, हालेलुया। वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के वचन को सुने और विश्वास करें। ओके, विश्वास कैसे होता है? सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से, हालेलुया। तो शैतान नहीं चाहता, इसलिए वो चुराने के लिए आता है, और चुराता कैसे? सुला के। कोई बंदा घर में जाग रहा हो तो चोर आएगा, अरे बाप रे जाग रहे, तो लाइट जली इनकी तो, और जहां बत्ती बंद है, खर्राटे हैं, वहां पे घुस जाएंगे, हालेलुया। चाहे बत्ती आपने वैसे वाली बत्ती जला रखी, खर्राटे ले रहे तो चोर कहेंगे चलो ये तो अलार्म बजा रहे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? अति करुणा में और सत्य, हालेलुया। मगर यहीं तक, उससे ज्यादा पूरा सत्य उसको पता नहीं लगा, हालेलुया। कुल मिला के परमेश्वर याकूब को ब्लेस कर रहा है, जातियों का पिता, कुल पिता की तरह से बना रहा है इज़राइल, हालेलुया। मूसा को अपने कैरेक्टर के बारे में बताना शुरू कर रहा है, अपना नाम बता रहा है, हालेलुया, कि मेरा नाम क्या है। अब्राहम भी नहीं जानता था, इसहाक भी नहीं जानता था, याकूब भी नहीं जानता था, हालेलुया। पर मोसेस को बताया, परमेश्वर अपने आप को थोड़ा 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 करके जाहिर करना शुरू कर रहा कि कोई उसे देख नहीं सकता। तो एक दिन ऐसा आए कि हम सब उसे देखें, हालेलुया, थोड़ा 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 करके, आमीन, हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, नहीं ये एक रह गया ना, 7 तक पढ़ना है हमें। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, हालेलुया। मतलब ये सत्य है, उससे पहले उसने बोला मैं सत्य हूं और ये सच्चाई बता रहा हूं कि मैं हजारों पीढ़ियों तक करुणा करूंगा। और कितनी पीढ़ियां हो गई होगी याकूब की, अब जब तब से लेके अब तक कितनी जनरेशन हो गई होगी? 1000 तो हो ही गई होगी, इतने तो हो ही गए होंगे ना, याकूब के टाइम से या अब्राहम के टाइम से। हजारों पीढ़ियों तक करुणा अभी भी बनी हुई है इज़राइल पे, हालेलुया। हम तो गोद लिए हुए रेड लाइट से उठाए हुए लोग हैं, हालेलुया। रियल तो वही है, इज़राइल मेरा पहलौठा है, ऐसा बोलता है परमेश्वर, हालेलुया। उसको कहने का मतलब है जीसस क्राइस्ट से है, क्योंकि वो वहीं से आया है। पौलुस भी कहता है हमारा कुछ नहीं रहे,
मसीह भी उनका ये उन्हीं में से आया, परमेश्वर भी उनका उन्हीं में से आया, प्रतिज्ञाएं भी उन्हीं की, हमें तो बस मिल गई है। हालेलुया। कैसे? अनुग्रह से। हालेलुया। मैं आपको सच कह रहा हूं, बुरा लग सकता है कईयों को, मगर हमारी उस भिखारी जैसी हालत थी जो रेड लाइट पे खड़े होते हैं, कोई भी गाड़ी आती, खुट 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 कुछ दे दे, ऐसी हालत थी हमारी। मतलब ये वाला काम नहीं कर रहा तो ये वाला ठीक है, ये वाला काम नहीं कर रहा था, इसके दरवाजे इसके दरवाजे इसके दरवाजे। ऐसे अभी ये प्रतिभा गवाही दे रही थी, राजस्थान भी गई, हरियाणा भी गई, इधर भी गई, उधर भी गई, हम सबके सब है, किधर भी नहीं गई, कहाँ नहीं गई बताओ। और कैसे भिखारी बाबा। हालेलुया। प्रभु आया बड़ी गाड़ी में उठा के ले गया। हालेलुया। हालेलुया। वो कह रहा करुणा करने वाला हूँ, दया करने वाला हूँ। हम फटीचर थे, देख के दया आ गया, रे मेरा बच्चा आ जा, अब से तू मेरा। हालेलुया। और हम कहते हैं मैं तेरा नहीं, मैं मेरा ही हूँ, मैं मेरी करूँगा। हालेलुया। 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 क्यों लाया? इजराइल काम नहीं कर रहा था, हमको उठा के ले आया। इजराइल सुन नहीं रहा था मसीह की, हमको उठा के ले आया। चल तू मेरा काम कर। हालेलुया। तुझे मैं हिस्सेदार बनाता। जिनको इनवाइट किया था वो तो आए नहीं, तो फिर बछड़ा पला पलाया, बछड़ा कौन? मसीह। मेमना पला पलाया, कौन खाएगा? आओ जो भी ले आओ, मैं मिला, तुम सब मिल गए। हालेलुया। हम खाते, हम उसमें से खाते। हाले, ये दया है उसकी करुणा है।